स्वागत है। आप सभी का स्वागत है आज के शिल प्रभात पुस्तक अध्ययन सत्र में। और हम पढ़ रहे हैं कुंती महारानी की शिक्षाएं। प्रार्थना तीसरी। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा और पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूपेण जान सकती हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। बड़े बड़े तत्वज्ञानी तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य पर ब्रह्म बड़े से बड़े दार्शनिक की भी चिंतन शक्ति से परे हैं। उन्हें बड़ी से बड़ी विद्या बड़े से बड़े मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। उन्हें वही जान पाता है जिसे उनकी कृपा प्राप्त हो। अन्य लोग वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी उन्हें नहीं जान पाते। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा की जा रही है, जो एक अबोध महिला की भूमिका अदा कर रही है। सामान्य स्त्रियां दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर पाती, किंतु उन्हें भगवान से आशीष प्राप्त रहता है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी अनुभव के उन्हें नमस्कार करती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर कृपा नहीं करते जो बहुत बड़ा दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। यही कारण है कि किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर महिलाएं बड़ी तादाद में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश के प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय में स्त्रियों की रुचि पुरुषों की अपेक्षा अधिक दिखती है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा विहीन धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। एक मिनट, इसको दूसरे से शेयर करता हूँ। कुंती देवी ने बहुत ही विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना की, जो कि एक वैष्णव का लक्षण है। भगवान कृष्ण तो कुंती देवी के चरणों की धूल लेकर उनके प्रति आदर जताने आए थे। चूंकि ये कृष्ण कुंती देवी को अपनी बुआ मानते थे, अतः वे उनका चरण स्पर्श किया करते थे। यद्यपि कुंती देवी कृष्ण की माता यशोदा तुल्य पूजनीय थी, किंतु महान भक्त होने के कारण वे इतनी विनीत थी कि उन्होंने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, तुम तो परम हंसों द्वारा ज्ञेय हो, मैं तो अबला स्त्री हूं, तो भला मैं आपका दर्शन कैसे कर सकती हूँ। वैदिक प्रणाली के अनुसार चार सामाजिक विभाग हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च। सामाजिक वर्णों में ब्राह्मण सर्वोपरि है, क्योंकि वे सर्वाधिक बुद्धिमान हैं। उसके बाद क्षत्रिय, सैनिक वर्ग तथा राजन्य, फिर वैश्य अर्थात कृषक तथा व्यापारी, और अंत में शूद्र यानी कि सामान्य मजदूर आते हैं। इस प्रणाली में मनुष्य के गुण तथा कर्म के अनुसार उसका स्थान निर्धारित होता है। भगवत गीता में स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्र और श्रीमद् भागवतम में स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम का उल्लेख आया है। इन निर्देशों के अनुसार स्त्रियां, शूद्र तथा द्विज बंधु एक ही श्रेणी में आते हैं। द्विज बंधु उस व्यक्ति का सूचक है जो उच्च ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तो होता है, किंतु उसमें उसके अपने गुण नहीं पाए जाते। वैदिक प्रणाली के अनुसार मनुष्य का सामाजिक स्थान उसके गुण द्वारा निर्धारित होता है। यह अत्यंत व्यवहारिक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पुत्र रूप में जन्म लेता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। फिर भी यदि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है और उसमें कोई गुण नहीं पाए जाते और वह पहले दर्जे का धूर्त होता है, तो भी वह अपने को ब्राह्मण कहलवाता है। उसके गुण शूद्र से भी न्यून होते हुए भी लोग उसे ब्राह्मण मानते हैं।
इससे वैदिक सभ्यता का पतन हुआ है। भारत में ब्राह्मण लोग कभी कभी मेरे आंदोलन का विरोध करते हैं, क्योंकि मैं यूरोप तथा अमेरिका के लोगों को प्रशिक्षित करता तथा उन्हें ब्राह्मण मानता हूँ। किंतु हम ना तो उनके तर्कों की परवाह करते हैं, ना ही कोई भी विवेक युक्त व्यक्ति करेगा। पृथ्वी ते आचे नगरादि ग्राम, पृथ्वी ते आचे यत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हैबे मोरा नाम। विश्व के प्रत्येक नगर, प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक गांव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार होगा। तो भला ये कैसे हो सकता है कि यूरोप वासी तथा अमेरिका वासी ब्राह्मण नहीं बनेंगे? वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है, वो पहले ही ब्राह्मण तुक से आगे बढ़ चुका होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति योग स्वीकार करता है, वो प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और तुरंत ही दिव्य पद अर्थात ब्रह्म भूत को प्राप्त होता है। ब्राह्मण बनने की बात क्या, ऐसा व्यक्ति परम पद को प्राप्त होता है। इस अंधविश्वास ने कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही ब्राह्मण बन सकता है, वैदिक सभ्यता को मार डाला है। किंतु अब हम इस विचार को पुनर्जीवित कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रे स्त्री अपि यान्ति पराम गतिम। हे प्रथापुत्र, जिन लोगों ने मेरी शरण ग्रहण कर रखी है, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्रियां या शूद्र क्यों ना हो, परम धाम तक पहुंच सकते हैं। इस तरह यद्यपि स्त्रियां, शूद्र तथा वैश्य सामान्य रूप से निम्न वर्ग के माने जाते हैं, किंतु भक्त हो जाने पर वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, ऐसी उपाधियों से परे चले जाते हैं। सामान्यतः स्त्रियां, शूद्रों तथा वैश्यों को अल्पज्ञ माना जाता है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है, तो वह सर्वाधिक बुद्धिमान अर्थात चतुर बन जाता है। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण यही भजे सही बड़ा चतुर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ए रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भर में विचरण करने वाले समस्त जीवों में जो परम भाग्यशाली होता है, वही गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अभागे व्यक्ति नहीं रहते, इसमें तो परम भाग्यशाली लोग आते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, उसे परम भाग्यशाली समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे कर्म करने की वह विधि प्राप्त हो चुकी होती है जिससे उसका जीवन पूर्ण हो सकेगा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करता है, वह परम भाग्यशाली तथा परम पूर्ण है। यहाँ पर कुंती देवी विनीत भाव से यही कह रही हैं। यद्यपि कुंती का शरीर स्त्री का था, किंतु वे भक्त थी, अतः वे सामान्य बुद्धि विहीन स्त्री जैसी नहीं थी। उल्टे वे सर्वाधिक बुद्धिमान थी, क्योंकि वे कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान चुकी थी। यद्यपि वे मेरे भतीजे के रूप में मुझे प्रणाम करने आए हैं, किंतु वे हैं भगवान। इसीलिए उन्होंने पिछले श्लोक में कहा है, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम। यद्यपि आप सर्वत्र भीतर बाहर हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति आपको देख नहीं पाते। अन्य श्लोक में भी उन्होंने कहा है, न लक्ष्यत से मूढ़ दृशा, मूर्ख तथा धूर्त भी आपको नहीं देख पाते। इससे सूचित होता है कि वे कुंती ने उनको देखा। यदि वे कृष्ण को यथारूप में ना देखी होती, तो वे ये कैसे कह सकते कि न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। उन्होंने ये भी कहा, प्रकृते परम, ईश्वर प्रकृते परम, आप इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। इस श्लोक में भी कुंती विनीत होकर अपनी बात कहती है। ये विनयशीलता भक्ति में अति उत्तम मानी जाती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं, ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा घास से भी अधिक विनीत होना चाहिए। यह आवश्यक है, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्ति के समक्ष अनेक उपद्रव आते रहते हैं।
जिस तरह समुद्र में यात्रा करने वाले के समक्ष आते हैं। समुद्र में शांत वातावरण की आशा व्यर्थ है, क्योंकि बड़े से बड़ा जहाज भी डगमगा सकता है और किसी भी क्षण शोर करती तरंगे ऊपर उठ सकती हैं। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में भी हमें सदैव संकट की आशा करनी चाहिए। इस भौतिक जगत में रहते हुए शांत जीवन बिताने की आशा नहीं की जा सकती। शास्त्र का कथन है, पदम पदम यत विपदाम हितेषाम। प्रत्येक पग पर विपत्ति है, किंतु यदि मनुष्य भक्त बन जाता है तो वह विपत्तियों से बच सकता है। मायाम एताम तरंति ते। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है तो प्रारंभ में माया द्वारा अनेक उत्पात खड़े किए जाते हैं। माया हमारी परीक्षा लेती है कि हम कृष्ण भावनामृत में कितने दृढ़ हैं। क्योंकि माया कृष्ण की दूत भी है, अतः वह किसी को भी कृष्ण को विचलित करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती। अतः वह ये देखने के लिए कठिन परीक्षा लेती रहती है कि हमने कहीं कृष्ण को विचलित करने के लिए तो कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं किया है, या वास्तव में हम उसके प्रति गंभीर हैं। अतः प्रारंभ में माया हमारी परीक्षा लेगी ही, और कृष्ण भावनामृत की दिशा में प्रगति करते समय हमें अनेक उत्पातों का अनुभव होगा ही। किंतु यदि हम विधि विधानों का पालन करें तथा नियमित रूप से कीर्तन करते रहें तो हम दृढ़ हो सकेंगे। यदि हम इन नियमों की उपेक्षा करेंगे तो माया तुरंत ही हमें बंदी बना लेगी। माया सदैव सनद्ध रहती है। हम तो सागर में हैं और किसी भी क्षण विचलित किए जा सकते हैं। इसीलिए जो तनिक भी विचलित नहीं होता वह परमहंस कहलाता है। इसीलिए कुंती देवी कहती हैं, तथा परमहंसानाम। आप तो परम हंसों द्वारा ज्ञेय हैं। ज्ञेय अर्थात जानने योग्य हैं, वो जानते हैं आपको। परम का अर्थ है चरम, तथा हंस का अर्थ है हंस पक्षी। अतः परम हंस का अर्थ हुआ पूर्ण हंस। यदि हम हंस को जल मिश्रित दूध दें तो वह दूध ग्रहण कर लेगा और पानी को छोड़ देगा। इसी तरह ये भौतिक जगत दो प्रकृतियों से बना है, अपरा प्रकृति तथा परा प्रकृति। परा प्रकृति का अर्थ है आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन, और अपरा प्रकृति का अर्थ है भौतिक जीवन। अतः जो व्यक्ति इस संसार के भौतिक अंश को त्याग देता है और केवल आध्यात्मिक अंश को ग्रहण करता है, वही परमहंस है। मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि इस शरीर के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर स्थित आत्मा के कारण संपन्न होते हैं। ये सच्चाई है। शरीर तो बाहरी आवरण है। इसी तरह मनुष्य को यह भी जानना चाहिए कि समस्त कार्यकलापों के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण है, और जो इसे जानता है वह परमहंस है। अतः भक्ति योग तो परमहंस के लिए है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मैं हर वस्तु का उद्गम हूं और प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। अतः जो सिद्धांत के रूप में नहीं अपितु व्यवहारिक रूप में यह जान लेता है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, और जो इस बारे में आश्वस्त हो जाता है वह परमहंस है। कुंती देवी कहती हैं, आप परमहंसों के लिए हैं, धूर्तों तथा मूर्खों के लिए नहीं है। आप परमहंसों तथा मुनियों के निमित्त हैं। मुनि नाम शब्द विचारवान या ज्ञानियों का द्योतक है, तथा अमल आत्मनाम शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसके हृदय में कोई गंदगी नहीं रहती। ये गंदगी क्या है? काम तथा लोभ। सारे भौतिकवादी व्यक्ति कामी तथा लोभी होते हैं, अतः उनके हृदय गंदी वस्तुओं से पूरित रहते हैं। किंतु अमल आत्मा नाम इस उनका सूचक है जो इन दो कलुषों से मुक्त होते हैं। भक्ति योग उन लोगों के लिए है जिनके हृदय विमल हैं। ये लोभी तथा कामी व्यक्तियों के लिए नहीं है। हाँ, जो लोग कामी तथा लोभी हैं वे आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं और धीरे धीरे सफल हो सकते हैं, किंतु एक बार भक्ति योग पद प्राप्त कर लेने पर लोभ या काम नहीं रह जाता। विरक्तिर यंत्र च, यही परीक्षा है। जब मनुष्य काम इच्छाओं तथा लोभ से मुक्त हो जाता है तो वह
भक्ति योग पद को प्राप्त होता है और वास्तव में परमहंस है। कुंती देवी विनीत भाव से कहती हैं, आप तो परमहंस तथा मुनियों के लिए हैं और जिनके हृदय विमल हैं और जो भक्ति योग में संलग्न है। लेकिन हम क्या हैं? हम तो अबला मात्र हैं। हम निम्न वर्ग की हैं। भला हम आपको कैसे समझ सकती हैं? यद्यपि वे हर बात समझती थी, फिर भी वे सामान्य स्त्री की भांति कहती, भला मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ? यह विनयशीलता या दीनता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। ये हमारा आज की प्रार्थना जो कुंती महारानी कर रही हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विध्यानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिया। कुंती महारानी कह रहे हैं कि आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा और पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूपेण जान सकती हैं? तो ये आज का श्लोक हमने समझा, श्रील प्रभुपाद कैसे समझा रहे हैं। तो यहाँ हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।